चलो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फंक्शन ऑफ एक्स साइन 5x अपॉन 3x where if x not equal to 0, okay, is k if x is equal to 0 is continuous function, find k। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हम लोगों को कंटिन्यूअस फाइंड करना है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड करना है। फटाफट बताना जरा रिजल्ट। लिमिट एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअस है तो लिमिट, इधर सुनो, लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्लियर, लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर, मान लो 0 पर पॉइंट है या कोई पॉइंट ए ले लिया तो a माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, और लिमिट h टेंड्स टू a पर h टेंड्स टू 0 पर फंक्शन a प्लस h, इसको कहते हैं LHL, इसको कहते हैं RHL। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे हम लोग x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, इसको बोले थे x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, है ना, LHL RHL। इसी को हम लोग LHL, इसको हम लोग RHL कहते हैं। अगर लेफ्ट और राइट बराबर से लिमिट एग्जिस्ट करता है तब लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे, तभी लिमिट वैल्यू डायरेक्ट एवेल्युएट करते हैं। 9th 11th में क्या था, डायरेक्ट एवेल्युएट करते थे, हैं, चेक नहीं करना है। जब लगे डाउट या ऐसा क्वेश्चन रहे कि लेफ्ट और राइट निकालना है तो निकालेंगे। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, क्लियर, लिमिट का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, क्लियर है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो सीधा सीधी हम एट ए पॉइंट, हमने हमारा कंटिन्यूटी का रूल क्या है कि लेफ्ट हैंड, जैसे किस पर चेक करना है, 0 पर 0 माइनस एच 0 प्लस एच, और एट ए पॉइंट बराबर होना चाहिए, एट ए पॉइंट बराबर होना चाहिए तभी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस है यानी तीनों इक्वल है, तो हम सीधा लिखेंगे फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट करता है तो सीधा लिमिटिंग वैल्यू निकालो, x टेंड्स टू 0 पर साइन 5x बटा 3x की वैल्यू निकालना है डायरेक्टली। और फंक्शन ऑफ 0 कितना है, k, ये k की वैल्यू कितना हो गया, इसको लिमिट एवेल्युएट करो। तो लिमिट एवेल्युएट करने के लिए साइन 5x है तो यहां x तो है ही, 3 को थोड़ा अलग कर दिया मैंने, यहां पर 5 दो और 5 से मल्टीप्लाइड कर दो तो हमारा ये काम हो गया, ये फॉर्मूला काम कर गया। इसकी वैल्यू कितना होता है, तो रेगुलर स्टूडेंट है फिर भी आंसर नहीं दे रही है तुम, है, तो ये हो गया 1। तो k की वैल्यू कितना आ गया, 5/3। दिस इज ए फाइनल आंसर। देखो प्रैक्टिस करना होगा, तुम लोग कोई बुक्स बनाते हो, कौन सा बुक है, एनडीओ इंडिया का कोई बुक लिया है, लाइब्रेरी में रखा हुआ है, तुम्हारा भी लाइब्रेरी में है, बुक रखा करो, क्वेश्चन वोश्चन करा दिया करूंगा उसमें जो करते हो, है ना, बाकी एनसीईआरटी तो कराएंगे ही। एक छोटा मोटा क्वेश्चन दिया था तब तक बनाने के लिए, स्टार्टिंग में सिंपल सा था कि ये इसकी वैल्यू जब x नॉट इक्वल टू 0, जब 0 है तो k है,
कंटिन्यूअस दिया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड करना है। जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो सीधा लिमिट इवेल्युएट कर दो, लेफ्ट राइट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट उसी का निकालते हैं जिसका लेफ्ट और राइट बराबर होगा। तो डायरेक्ट यहां पर इवेल्युएट करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। कॉपी कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो लिखो। इसका आंसर देना जरा पहले। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स if x not equal to 0 but x is equal to 0, this is 0। क्या ये कंटिन्यूअस है? ये कह रहा है ना, डिस्कस दी कंटिन्यूटी, डिस्कस करो कंटिन्यूटी का। क्या ये कंटिन्यूटी है? मतलब हमको यहां पर लेफ्ट और राइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करना है, डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने का मतलब है हमको चाहिए लेफ्ट हैंड और चाहिए राइट हैंड एट ए पॉइंट गिवन है। एट ए पॉइंट गिवन है, फंक्शन ऑफ जीरो, जीरो दिया हुआ है, तो ये तो जीरो है, यानी लेफ्ट भी जीरो आ जाए, राइट भी जीरो आ जाए, तब हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड के लिए h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन जिस पर चेक करना है उसको जीरो माइनस h लिख दोगे, और राइट हैंड के लिए केवल प्लस का साइन देना है। दोनों में ही सेम ही फंक्शन है, दोनों में ही सेम फंक्शन है। अब इसका आंसर दो, जरा तुम बताना क्या होगा। हाँ बनाओ, फाइनल आंसर दो, ठीक है। फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि कई क्वेश्चन कराना है, इसको फर्स्टली सॉल्व करोगे। क्या क्या कॉपी दिखाओ। ये क्या लिखा? ये तो गलत लिखा तुमने। चलो कॉपी देखने का इसलिए था कि कॉम आ जाओ, गलत लिख रहे हो ठीक लिख रहे हो वो चेक करना था। कल आई थी तुम? हैं? तुम नहीं थी कल, मतलब परसों, परसों मतलब जो दिन क्लास हुआ होता। अच्छा ठीक, चलो मैं बता रहा हूँ गलत क्या है। चलो क्वेश्चन देखो गलत क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे एलएचएल निकाला, तुम एलएचएल निकालने पहले क्या आरएचएल, चलो आरएचएल दिखा रहा हूँ। पहले आरएचएल निकाला इसने, इसलिए मैं इसी को दिखा रहा हूँ। एलएचएल आरएचएल बात वही है, लेकिन मैं आरएचएल ही लिखूंगा, एक लाइन में वहां लिखा जाएगा। इसको डिटेल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच यानी h ही पुट करना है, तो एच स्क्वायर और साइन 1 अपॉन एच है, ठीक है। h टेंड्स टू जीरो है तो 1 अपॉन एच क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, ओके। इसने क्या किया, लिखा है 1 अपॉन एच, यहां पर 1 अपॉन एच किया, यहां तो पहले से एच है ही, है ना, नहीं एच स्क्वायर यहां पहले से है, 1 बाई एच दिया, 1 बाई एच यहां मल्टीप्लाइड किया, तो 1 बाई एच से ऊपर भी मल्टीप्लाइड किया, और बोला कि इसकी वैल्यू 1 होगा। क्या ये सही लिखा है? सही है? क्यों सही नहीं है बताओ। अरे ये तो कैंसिल फैंसिल हो जाएगा, इसको छोड़ो ना। ये कंडीशन
1 होगा, इसका कहना है 1 होगा। क्या ये कंसेप्ट सही है? तुम बताओ, तुमको सही लग रहा है? तुमको भी सही लग रहा है? अरे ये फार्मूला कब यूज होता है? जब लिमिट या थीटा टेन, यहां पर लिखा हुआ थीटा टेन टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, यहां क्या 1/h टेंस टू, ये 1/h को मान ले थीटा मान लो, तो क्या 1/h 0 टेंस करता है? तो फिर कैसे लगाए फॉर्मूला? कैसे लगाया फॉर्मूला? अब साइन 1/h है, दोनों में सेम कंसेप्ट जाएगा, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। केवल यहां में क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस यहां लिखा रहेगा, अंतर कुछ नहीं है। साइन 1/h यानी साइन इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी की वैल्यू कितना होता है? साइन की वैल्यू क्या होता है? -1 से 1 के बीच में। अगर वो अप्रोच करा इंफिनिटी की ओर, तो तुम क्या प्रेडिक्ट करोगे, इसकी वैल्यू कितना हो सकता है? और मिनिमम तो कौन सी वैल्यू आएगा? बता नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू फाइंड होगा ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू फाइंड होगा। चलो इसकी वैल्यू मान लेते हैं k आ गया, इसकी वैल्यू k आ गया, और जो 1 मैंने h टेंड टू 0 पर, h टेंड टू 0 पर ये साइन 1/h जो है मान ले k लिख दिया मैंने। अब k की वैल्यू लाई कहां से करेगा? -1 से +1 के बीच में, यही होगा ना। तो इसकी वैल्यू फाइनाइट है, इसकी वैल्यू फाइनाइट है। लिमिट कब पुट करते हैं? जब वो 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी इंटू 0 के फॉर्म में होगा। तो क्या ये जैसे -1 से +1 के बीच में फाइनाइट है, 0/0, ये तो 0 है, ये तो क्लियर है कि 0 है, लेकिन ये k है, k की वैल्यू में ये तो नहीं आएगा, ये आएगा क्या? नहीं आएगा। k माइनस ये आएगा क्या? अगर ये 0 तो क्या ये k इंफिनिटी है? मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 1 होगा, 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या ये मीनिंगलेस टर्म, जैसे हमने बताया था, मीनिंगलेस टर्म आएगा यहां पर? हाँ या ना? नहीं ना आएगा। यानी कि ये 0 इंटू, अब कोई भी वैल्यू लाई करे, पॉजिटिव लाई करे, निगेटिव लाई करे, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाइड करोगे, इसकी वैल्यू कितना होगा? 0। ये तो 0 है, तो ये फॉर्म तो आ नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू 1/h नहीं लिखना है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इंफिनिटी है। ये फॉर्मूला तुम्हारा थीटा अगर मान लिया 1/h, तो साइन थीटा बाई थीटा तुमने लिखा ठीक, बट इट इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं है ये, क्लियर हो गया? इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो इसकी डायरेक्ट आंसर हो गया 0। ऊपर में -h है तो h² तो लिखोगे, साइन ऑफ -h को माइनस लिखोगे, 1/h ऐसे नहीं लिखोगे, और इसकी वैल्यू फिर फाइनाइट है, ये 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगा। तो कंटिन्यूअस है क्या? बिल्कुल कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसीलिए मैं पूछा था, दिया था कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, हो सकता है नहीं, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। देखो तुम लोग बुक से लाना है, मैंने बोला था एक एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन भी बता दूंगा, पहले जरा क्वेश्चन को लिखो तो जरा। और कॉम्पिटिटिव लेवल, सुनो एनडीए में करना क्या है, तुम लोग क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देना, जिसको आता है वो लगा देगा। अगर लिमिट एवेलुएट करना है तो तुम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व कर देना है, तुमको बोर्ड में थोड़े लिखना है, लेकिन बोर्ड में यूज नहीं करना, जो इसको आता है उसकी बात कर रहा हूं, बाकी लोगों को नहीं बात कर रहा हूं, बाकी को बताऊंगा बाद में, है ना। मैं एक बार बता चुका हूं 11th में, मैंने एल हॉस्पिटल का रूल का लास्ट में डिस्कशन किया था, है ना।
तो कर दूंगा फिर यहाँ भी, लेकिन अभी तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा के बना सकते हो। अभी पूरा डिटेल बनाना है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन बताऊंगा वो कंपटीशन में ही आएगा, ये 11th का बुक्स में जल्दी नहीं आता है, तो तुम यूज कर सकते हो। देखना, कोई भी मेथड बना सकते हो। लिखो क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एक्स साइन ऑफ a+1 x प्लस साइन एक्स अपॉन x फॉर ऑल x लेस देन 0, for all x less than 0, x is equal to 0, this is k, and x is greater than 0, under root of x plus b x square minus root x upon b x to the power 3/2। ठीक है, फिलहाल इसको डिटेल में बनाओगे। चलो इसका एबीसी की वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर ए है, इसको के कर दो, के को सी बना देते हैं, ए के जगह एबीसी अच्छा लगेगा देखने में, इसको सी बना दिया। फाइंड ए बी एंड सी इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्वेश्चंस को यहां लिख दिया, ठीक है ना। कंटिन्यूअस का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एट ए पॉइंट बराबर है। कंटिन्यूअस मतलब हुआ कि एलएचएल, यहां पर लिख देता हूं, एलएचएल आरएचएल और फंक्शन एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पर है? 0 पर। ये तीनों इक्वल है। तुमको अलग अलग फिलहाल निकलवा रहा हूं। एलएचएल क्या होगा निकालोगे, एलएचएल का मतलब है फंक्शन 0 पर चेक हो रहा है तो 0 से माइनस कर देंगे। 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है? 3 फंक्शन है। तुम बताओ ना कि 3 फंक्शन है। एक है फंक्शन लेस देन 0, 0 से छोटा, इक्वल टू 0, 0 के बराबर, और 0 से बड़ा ग्रेटर देन 0। तो लेस देन 0 चाहिए, 0 से छोटा मतलब लेस देन। कौन सा फंक्शन है लेस देन में? कौन है 0 से छोटा फंक्शन? कौन है तुम बताओ? अरे 0 से छोटा लिखा हुआ है, आर्ट्स कॉमर्स से नहीं मतलब है, 0 से छोटा बोल रहा हूं ना मैं। अब पूछ भी रहा हूं कि 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है, फिर भी नहीं बता रहे हो। 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है? पहले वाला फंक्शन। 0 से बड़ा तीसरा फंक्शन। क्लियर हुआ तुम लोग को? 0 से छोटा पहला फंक्शन, 0 से बड़ा तीसरा फंक्शन। तीसरा मतलब इसको कांस्टेंट नंबर है, फंक्शन है या नहीं है बात की बात है। चलो, अगर मैं आरएचएल लिखूंगा तो आरएचएल में तुम कौन सा फंक्शन यूज करोगे? थर्ड यानी नीचे वाला फंक्शन। मैं दोनों को लिख देता हूं। जहां जहां x है वहां 0 माइनस एच या केवल माइनस एच लिखेंगे। लिखो, लिमिट h टेंड टू 0, 0 नहीं लिख रहा हूं, माइनस एच लिखूंगा। जहां x है वहां क्या लिखना है? माइनस एच। चलो लिख ही देता हूं, 0 माइनस एच, कंफ्यूजन फिलहाल नहीं होगा। साइन 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। यहां क्या लिखोगे? 0 प्लस एच। किसमें? इसमें।
तो 0 प्लस एच में या केवल एच लिखो चलेगा, एच ही लिख रहा हूं। 0 प्लस एच लिखो या एच लिखो, एक ही बात है ना। एक बार लिख दिया, अब इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, उसके बाद तुम सिंप्लीफाई करते रहना। ये हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो माइनस लिख दो शुरू में, ए प्लस वन, सॉरी ए प्लस वन इंटू एच, और यहां से भी माइनस होगा, माइनस साइन एच, दोनों में माइनस है, और नीचे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस सब क्या हो गया, ये कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, यहीं पर प्लस कर दिया मैंने, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कौन बताएगा, लास्ट बेंच, साइन सी लास्ट, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नहीं मालूम, साइन सी, हाँ 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 हाँ, बात वही है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी वन, ये बच जाएगा, ये भी वन, वही वन, ये बच जाएगा। क्या दिमाग पाया, वेरी गुड। इसको नहीं काटो, ए प्लस वन से डिवाइड करो या मल्टीप्लाइड करो, ऐसे मत करा करो, अगर तुम ऐसे करोगे दिक्कत है ना। हट, देखो इसका हल बताता हूं, साइन 3x है बाई, मान लिया 3x है, तो ये 3 काट दिया, ऐसा करता है, अरे पहले कटेगा हाँ या ना, वन लिमिटिंग वैल्यू बाद में बताना, ऐसा चौपट नहीं करो अपने आप को, करोगे। अच्छा एक बार फिर देखो, तुम फिर से देखो, पेन का कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, इधर सुनो, साइन 60 डिग्री बाई 6 है, तो ये 6 से काट देते हो क्या, कैसे काटा वहां पर, कटता है जी ऐसे, साइन 60 बाई 6 है तो 6 से 60 डिग्री कटेगा, मैथमेटिक्स का टांग तोड़ दिया तुम, हट, गंदा काम नहीं करने का। हाँ अलग अलग कर सकते हैं, जैसे इसने बोला अलग अलग कर दे, तो अलग अलग कर सकते हैं, वो तो अलग बात है। देखो अलग अलग कैसे कर सकते हैं, लो अलग 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 करता हूं, लिमिट एच टेंड टू 0, देखो इधर साइन ए प्लस वन इंटू एच है, अलग कर दिया एच, लिमिट एक जगह लगा देता हूं, साइन एच बाई एच है, अलग अलग कर दिया, ठीक है। चलो ये लिमिटिंग एच टेंड टू 0 पर इसकी वैल्यू कितना होगा, 1, ये 1 अभी नहीं होगा, इसमें a प्लस वन से डिवाइड करो और a प्लस वन से मल्टीप्लाई करो, और h टेंड टू 0 है, a प्लस वन इंटू एच ऑल्सो अप्रोच करेगा 0 की ओर, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1, लेकिन ये बचेगा ना, तो लिखो a प्लस वन और यहां से 1, तो a प्लस टू हो गया, ये a प्लस 2 हो गया, ये ऐसे कर सकते हो, है अलग अलग कर दिया, साइन सी प्लस साइन डी लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ अब यहां पर इसको करना है सिंप्लीफाई, तो क्या करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, जो भी साइन है यहां पर, डायरेक्ट हम रूट एच कॉमन ले सकते थे, लेकिन फिलहाल मैंने रेशनलाइज ही बोला, रेशनलाइज कर दो, दिक्कत नहीं होगा, एच प्लस बी एच स्क्वायर, माइनस है तो प्लस रूट एच से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दो, कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दो,
मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसके बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, लिमिट h टेंड टू 0, रूट खत्म हो गया, h प्लस बी एच स्क्वायर, और ये हो गया रूट खत्म h, ब्रैकेट में रख दिया, ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है, एक ही टर्म है इसलिए मैंने एक जगह लिखा है, बाकी इसको एज इट इज रहने दो, इसको h रूट h भी लिख सकते हो चाहो तो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर, ठीक है। चलो अभी कहां थे हम लोग, यहां से एक काम करो, यहां से क्या करो, रूट h कॉमन ले लो, हम उसको आगे देखते हुए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, बी एच स्क्वायर बचेगा तो एच स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए, एच रूट एच है, रूट एच यहां कॉमन हो रहा है, रूट एच यहां कॉमन होगा, ये हो जाएगा रूट एच का मतलब अंदर एच कॉमन लिया है, अंदर एच कॉमन लिया है, एच कॉमन का मतलब एच से डिवाइड कर दो, ये डिवाइड होगा तो कितना होगा, रूट के अंदर लिखो 1, ये डिवाइड होगा तो कितना होगा बी एच, ये तो कॉमन हो गया ना 1, ठीक है। अब ये हो गया बी एच स्क्वायर, मैं यहीं पर लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो, ये हो गया बी एच स्क्वायर, एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूं इधर, बी एच स्क्वायर है तो ये रूट एच और रूट एच मिलकर क्या बनेगा एच, और एच कितना होगा, ये टोटल एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितना आ गया, ऊपर में बचा बी, केवल बी, नहीं बी भी कैंसिल है ना, बी भी कैंसिल है, बी भी कैंसिल है, ओके। अब यहां क्या बच रहा है, ऊपर में 1, इधर h 0 है तो 1 1 2 1/2, बी कैंसिल हो गया, बी आ रहा है कहीं पर देख लो, नहीं ना, नीचे बी है क्या, हाँ वहां बी लिखा हुआ है ना, तो बी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, क्लियर। तो ये तो c की वैल्यू हाफ हो गया, c की वैल्यू हाफ हो गया, और a प्लस 2 की वैल्यू भी हाफ हो गया, a प्लस 2 किसके इक्वल है, हाफ के, तो a की वैल्यू कितना हो गया 3/2, a और c निकल गया, b की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि b कैंसिल आउट हो गया है, तो ऐसा वैल्यू नहीं पुट करेंगे जो कि अनडिफाइंड हो, है ना, एनी वैल्यू ऑफ b, ठीक है, a की वैल्यू है -3/2 है, अरे माइनस तो होगा ही, हाँ इधर लेंगे तो माइनस है ना, और b की वैल्यू ऐसी नहीं पुट करेंगे जो अनडिफाइंड हो, ये बताओ कि अनडिफाइंड कब होगा, b फंक्शन मैंने b की ऐसा वैल्यू पुट करे जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे, कौन सी वैल्यू 0, कौन सी वैल्यू 0, तो 0 नहीं पुट करेंगे, तो b का आंसर लिखो, चलो यहां आंसर लिख रहा हूं, a की वैल्यू बोलो -3/2, b ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड c हाफ, यही हमारा वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है, ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गया, फाइंड ए बी एंड सी, तो तुम लोग को इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ए बी सी डी फाइंड करने के लिए, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उसको फाइंड करना रहेगा, जैसे कल ए और बी के फॉर्म में दिखे थे हमने, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्लास से फंक्शन मैं जो डाउट होगा बताऊंगा, कंटिन्यूटी तुम लोग को बनाना है, फंक्शन का इंट्रोडक्शन होगा, फंक्शन में एक एक बच्चा जो नहीं है उसको फोन करके बोल देना, A to Z बच्चा मौजूद रहना, नहीं तो दिक्कत होगा, हम बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, 11th में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे उसे कोई मतलब नहीं है, तुमको भी
जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और उसको शुरू से देखना है। हम डायरेक्ट फंक्शन नहीं पढ़ाएंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पूरा डिटेल जानकारी देंगे। फंक्शन क्लियर हो जाएगा और उसको क्लियर करोगे तो आगे बहुत काम देगा, अदरवाइज फिर दिक्कत रहेगा। लिखो, कुछ फंक्शन लिखवा रहा हूं मैं, पहले लिखवाया तुम लोग को नहीं, दूसरे बच्चे में लिखो, लिखना जरा। कुछ कंडीशन लिखवा देता हूं। फंक्शन में तो पता चल गया, लिमिट कंटिन्यूटी के लिए कैसे निकालना है, लेफ्ट राइट एट ए पॉइंट बराबर है, बस इसको सॉल्व करोगे अपने वैल्यू निकल जाएगा। और लिमिट एवेल्युएट करने आता है इसलिए दिक्कत है नहीं, जिसको नहीं आता है उसको मेहनत करना पड़ेगा, लिमिट सीखना होगा, है ना। अब जैसे आज आया है, कैसे होगा, वो आया 1-2 दिन आया, तुम साइंस लिए थे लेकिन पढ़े नहीं, पूरा साल भर नहीं पढ़े, एक दिन स्कूल नहीं गए, कंप्लीट तो थे कहाँ हैं, कहाँ थे? अरे गांव में पढ़ाई नहीं होता है क्या? हट, गांव में तो पढ़ाई होता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट गांव से आता है जो रिजल्ट देता है। क्या चीज देख रहे, सब गांव से आया है। ठीक है, चलो हो गया है। पहले कुछ कंडीशन लिखवा देता हूं। सबसे पहली बात लिखो, स्टार्ट करो सीधा, हटाओ। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, every polynomial function is a continuous function. एट डोमेन भी लिख सकते हैं, या ऑल रियल नंबर x belongs to r, x belongs to r, every polynomial function continuous function at x belongs to r। अब वो पोलिनोमियल है तो किसी भी पॉइंट पर अनडिफाइंड नहीं होगा, क्लियर बात है। जब पोलिनोमियल है, रैशनल फंक्शन होता तब ना होता रैशनल फंक्शन की, भाई रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है तो ये पी एक्स है गया, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये क्यू एक्स हो गया, ये भी पोलिनोमियल है। तब यहां पर कहेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, पहले एवरी रियल नंबर, लेकिन जी एक्स क्यू एक्स ऑफ जहां जहां जीरो है उसको नहीं लेना है ना, उसको नहीं लेना है। तो फिर जहां क्यू एक्स जीरो होगा वहां पर वो कटते चला जाएगा, वहां टूटते चला जाएगा, फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, वहां डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल दिया कंटिन्यूअस, किसके बारे में बोला, एवरी पोलिनोमियल। जैसे लीनियर कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब y की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट ले लो, उसका एक लाइन में ड्रॉ कर दो, तो वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, चाहे ऊपर होगा या नीचे होगा। जैसे y इक्वल टू 5 या फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5 कांस्टेंट फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा बनेगा, ये फंक्शन कैसा बनेगा, ये बनेगा कहां से गुजरेगा, 5 से। ये हमारा y की वैल्यू 1 2 3 4 होगा ना, 5 होगा वो, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ रहा है 0,5, तो y की वैल्यू 5 यानी कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5 यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं पर पेन उठाने की जरूरत है, एक बार स्टार्ट हुआ तो इनफाइनाइट टाइम तक पेन उठेगा ही नहीं, पेज खत्म हो जाएगा लेकिन पेन नहीं उठेगा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। पेन उठ गया डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी नहीं होगा, पेन नहीं उठना चाहिए। कोई भी फंक्शन बनाओ, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह से बनता है क्यूबिक फंक्शन का, कभी क्वाड्रेटिक कहीं रुकेगा नहीं। बाई क्वाड्रेटिक का फंक्शन अगर ए निगेटिव है तो ऐसा बनेगा, ए पॉजिटिव है तो ऐसा फंक्शन बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इस तरह से 5 बार करेगा,
6 बार करेगा हेप्टागन हेप्टागन, भले वो 0 एक ही हो उसे नहीं मतलब है, लेकिन सिंगल बने मैंने इसी टाइप से ग्राफ बढ़ते चला जाएगा। तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाओ। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू दी पावर x, a टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 1/2 टू दी पावर x, या 1/2 टू दी पावर x, 1/3 टू दी पावर x, या e टू दी पावर -x, a टू दी पावर -x, a की वैल्यू +-1 कुछ भी हो, बेस 0 नहीं लेना है और बेस पॉजिटिव होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? जैसे a टू दी पावर x है तो a की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ये रूल है। बाकी x की वैल्यू -∞ से +∞ कुछ भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ये सब फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब x बिलोंग्स टू r। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन का लिखवाया x बिलोंग्स टू r, दिस इज ऑल्सो x बिलोंग्स टू r। जैसे 2 टू दी पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा? 2 टू दी पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा। 1/2 टू दी पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा? रफली आइडिया दिया मैंने, रफली आइडिया दे रहा हूं मैं, तुमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, a टू दी पावर x, अगर a पॉजिटिव है, a टू दी पावर x अगर a की वैल्यू 1 से बड़ा है तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। a टू दी पावर x अगर a की वैल्यू 1 से छोटा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। e टू दी पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा। e टू दी पावर -x, क्योंकि e टू दी पावर -x को 1/e टू दी पावर 1/e टू दी पावर x लिख सकते हैं ना, है 1 से छोटा हो गया ये वैल्यू, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो कंटिन्यूअस है ना, ग्राफ कैसा भी बने हमको उससे नहीं लेना देना। तो क्या ग्राफ ड्रॉ करना है? नहीं, हमको जानना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बस। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। रेशनल फंक्शंस में कंडीशन लगेगा। रेशनल फंक्शन मतलब थोड़ा सा रेशनल फंक्शन भी दिखाई देते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ x है 1/x, भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक रफली ग्राफ बना देता हूं, एक रफली ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो टूटा कहां पर? कहां टूट गया जी? 0 पर। 0 पर टूटा हुआ है ना, 0 प्लस में ऊपर भाग रहा है, 0 माइनस में नीचे भाग रहा है, 0 पर टूट गया ना। बाकी तो कंटिन्यूअस है ही, बाकी कंटिन्यूअस है ही, यहां से गया कंटिन्यूअस है ना, ये कंटिन्यूअस है। एवरीवेयर इज अ कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट, लिख लो, एक्सेप्ट 0। 1/x इसको कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, या 1/x लिखो। रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x - 2 रहेगा, तो x = 2 छोड़ के कंटिन्यूअस है। 1/x पे x + 5 है, -5 छोड़ के कंटिन्यूअस है। ग्राफ यही बनेगा, जैसे मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, तो ये -5 पर ग्राफ बन जाएगा। -5 पर ग्राफ कैसा ग्राफ बनेगा? यही वाला ग्राफ बनेगा, इस तरह से -5 पर, है ना। तो दिस फंक्शन इज एवरीवेयर दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x = जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको छोड़कर, यानी r - q of x नॉट इक्वल टू 0, यानी रैशनल पोलिनोमियल में होना चाहिए। फिलहाल अभी पोलिनोमियल फंक्शन बता रहा हूं, तो ये कंटिन्यूअस होगा r - q of x। अच्छा, माइनस दिया तो q of x को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना।
ये 0 जो होगा उसको माइनस करना है। जैसे -5 0 होगा तो इसका हो जाएगा r -5। ब्रैकेट में लिखना है, इन माइनस माने प्लस, ब्रैकेट है ये। ब्रैकेट मतलब वो ब्रैकेट है, कौन सा सेट में बनाए ना, कर्ली ब्रैकेट है ये। सेट पॉइंट लिखा जाता है। मान लिया नीचे मेरा ऐसा फंक्शन है, ऊपर में कुछ भी रहा है उससे नहीं मतलब है। जैसे ऊपर में है x पे पावर 5, x टू दी पावर 7, x टू पावर 2, और भी कोई फंक्शन है +5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 7 डिग्री का है। नीचे में x-1 है, x-2 है। ऊपर भी तो पोलिनोमियल है ना ये, ऊपर को दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को दिक्कत है। कहाँ कहाँ टूटेगा? दो जगह, 1 और 2 पर। r-1 पर टूटेगा और 2 पर टूटेगा। तो 1 और 2 को कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो रेशनल फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट डोमेन, अपने डोमेन जो लिख दिया, डोमेन तो है ही नहीं, इसका डोमेन में 5 -5 नहीं है। एट डोमेन मतलब जो डोमेन होता है उस पर कंटिन्यूअस है ना। चलो अभी कौन कौन से फंक्शन लिखाया? पोलिनोमियल, रेशनल में पोलिनोमियल की बात कर रहा हूं फिलहाल अभी, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात किया, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में आ जाते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, लॉगरिथमिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, थोड़ा सा ग्राफ इसको भी दिखा देता हूं, लिखना तुम x इज इक्वल टू भी लिखवा रहा हूं, पहले थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हम अभी फंक्शन जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें थोड़ा और क्लियर करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच दिखाएंगे। लेकिन लॉग का ग्राफ बनता कैसे है? लॉग का ग्राफ एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। किसका इनवर्स है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, ठीक है। तो इनवर्स बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो तुमको इतना मतलब नहीं, ग्राफ बनेगा कैसे? हाँ, तरह चेंज कर दिया ना, ठीक है। ग्राफ बनेगा कैसे? तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, एक ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये दोनों लॉग है, ये लॉग x का ग्राफ है, बेस a ले लिया। ये लॉग x का ग्राफ है, बेस a ले लिया। दोनों लॉग x बेस a है, तो अंतर क्या है? अंतर है ये a की वैल्यू 1 से कम है लेकिन 0 से बड़ा है। हमने बोला था उस समय बेस 0 नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या बोला हमने? a टू दी पावर x में क्या बोला? a मतलब कि 0 से बड़ा होगा। बेस सुन लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा 0.1 होगा, क्या होगा? 0.0001 होगा, बिल्कुल होगा। 0 पॉइंट जितना छोटा ले सकते हैं मतलब वो लिख सकते हैं, लेकिन 1 होगा क्या? नहीं, 1 भी नहीं होगा। हम बताए थे ना कि 1 बेस 1 नहीं होता है। वही बेस यहां पर है, जो a टू दी पावर x है वही बेस यहां है। a यहां पर सेम बेस है, उसी बेस का ग्राफ ये है। इसका ग्राफ ये बनाया था। तो इसमें हम इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, वो रेसिप्रोकल ऐना लगा देते हैं। ऐनक, ऐनक जानते हो क्या होता है? शीशा देखते हो ना, बाल उल कंघा करके आती है, तो जिसके सामने बैठते हैं, जिसमें अपना चेहरा नजर आता है, उसे वो कहते हैं ऐनक। तो ऐनक के सामने बैठेंगे तो एक बार ध्यान देना, जो ऐनक के सामने बनता है वो इनवर्स फंक्शन है, वो इनवर्स है। हमारा इनवर्स है, हमारा बेस है वो मिरर के अंदर बन रहा है, हम बेस में बेस है। लेकिन ध्यान रखना, तुम लेफ्ट हैंड में जो टाटा करोगे तो जो मिरर के अंदर है वो उसके तरफ से देखोगे तो राइट हैंड से टाटा करते हुए नजर आएगा, वो राइट हैंड से टाटा करेगा, है ना। लेफ्ट हैंड से तुम करोगे तो वो राइट हैंड दिखाएगा, राइट हैंड लेफ्ट बनेगा, राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है। यानी कि यहां पर फंक्शन में
जैसे एक्सपोनेंशियल में जो x है वही जाके लॉगरिथम में y बन जाता है, यानी x ही y बन जाता है, और जो y होता है वो x बन जाता है। तो तुम लोगों को अभी हम डिटेल जानकारी फंक्शन में देंगे। अभी मैं यहां पर दिया कि एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मैं इसी में बना के दिखा देता हूं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये बना था और हमने क्या किया, मिरर लगाया। मिरर कहाँ है, मिरर को ढूंढते हैं। मिरर मतलब अब फंक्शन में यहां मिरर कौन बनेगा, y इक्वल टू एक्स मिरर है। y इक्वल टू एक्स क्या है, ये मिरर है। y इक्वल टू एक्स इज द मिरर। देखो इसी का सेम चीज है, ये ऊपर भाग रहा है तो ये इधर भाग रहा है ना। ग्राफ सेम है, आईना लगा दिया तो आईना में ये इस फिगर का इमेज ये नहीं बनेगा। यहां भी आईना लगा देते हैं, ऐनक को गुलाबी से ही लगा दिया तो y बराबर एक्स ही हमारा ऐनक का काम करता है। फंक्शन में y बराबर एक्स ही को हम इनवर्स फंक्शन का ऐनक बोलते हैं एक तरह से। तो y बराबर है तो इसका भी तो इमेज बनेगा। इसमें दो कलर है, एक पहले पीला ले लेते हैं। पीला है ये पीला है ना, इसका 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ किया है। मैं पीला को दूसरे कलर में दिखाता हूं, सुनो। इसका बनेगा, इसका तो ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा। मिरर में ऐसे नजर आएगा ना, मिरर में यही नजर आएगा ना, है मिरर में जो ऊपर वाला पार्ट है। नहीं हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका नहीं बनाना था। एक मिनट हमको तो इसका बनाना था। पहले से व्हाइट कलर में बना देते हैं। ये हमने बनाया किसका, a टू द पावर x का। हमको 1/a टू द पावर x का ग्राफ बनाना है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, हमने बताया था। ये है ठीक है, ये ग्राफ है। तो मिरर में जैसे ये मिरर है, अगर मैं इसको ऐसे लगाया तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन है, अगर ये है तो इसका मिरर ये नजर आएगा। अगर ग्राफ ये है तो इसका मिरर ये है तो इसका मिरर ये नजर आएगा। तो इसको मैं पीला से 4 1 2 3 4 इसको दिखाया कि ये जो लाइन है, सॉरी इधर वाला ना दिखाना था, इसको दिखा दिया गलती से। 1 2 3 4 कहा गया, ऑनडू नहीं हो रहा है। हाँ अब यहां पर दिखाता हूं, इसका ये नजर आएगा तब नहीं ये बना, इसका इमेज ये बना, यानी इसका इमेज ये बना और इसका इमेज अब ये जा रहा इस तरह से, मैंने ये जा रहा इस तरह से तो इसका इमेज बन गया इस तरह से। तो इसको अब इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इमेज बना है, ये ग्राफ ये बना। तो कुल मिला के हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये जो ग्राफ तैयार हुआ, ये जो ग्राफ तैयार हुआ है वो ग्राफ इस तरह से बना, ये वाला ग्राफ ये बन गया। तो कंटिन्यूअस है, तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना, कंटिन्यूअस है। बाकी फंक्शन में डिटेल का जानकारी हम देंगे, डिटेल जानकारी हम फंक्शन में देंगे। यहां पर केवल लिखवा रहा हूं कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब लॉग x, फंक्शन ऑफ x log x बेस a इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी में कंटिन्यूअस है, यानी कि पेन नहीं उठेगा। तो हमको केवल दिमाग लगाना है कि कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या क्या बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से इंफिनिटी के बीच में। बाकी लॉग के बारे में डिटेल जानकारी फंक्शन में दिया जाएगा।
फंक्शन में हम डिटेल जानकारी देंगे, इसलिए मैंने बोला फंक्शन 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन यहां पर मैं केवल टर्म कंडीशन लिखवा रहा हूं कि एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन, अब लॉगरिथम में एक्स के अगर अंदर एक्स की जगह कुछ और है तो उसका डोमेन पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो डोमेन 0 से इन्फिनिटी ही लाई करना चाहिए। जो भी वैल्यू आएगा, मान लेते हैं यहां एक फंक्शन लिख दिया कि log x है और फंक्शन ऑफ x लिख दिया, फंक्शन ऑफ x में कुछ भी लिख सकते हैं बेसे, तो फंक्शन ऑफ x क्या डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा, यानी कि फंक्शन ऑफ x 0 से बड़ा में कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। हम फंक्शन में डिटेल जानकारी देंगे, अभी मैं केवल लिखवा देता हूं, उसको लिख लो। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पहले लिखो, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट डोमेन, एट डोमेन। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट डोमेन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट डोमेन, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट डोमेन, रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस एट डोमेन। डोमेन पर ही है, लेकिन सबका डोमेन अलग अलग होता है, दिखा दिया था अभी रैशनल फंक्शन में, कौन है कि नीचे वाला 0 नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन अलग अलग होता है ना, लेकिन हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। हर कंटिन्यूअस, पहले हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या डिसकंटिन्यूअस भी होता है? हाँ होता है। जो उसका डोमेन जहां पर जिस पॉइंट में लाई करेगा, हमने कहा कि डोमेन पर कंटिन्यूअस है। अब जैसे मान लेते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो भाई साइन एक्स को कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? ये इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यूअस है, इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यूअस है। तो एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। साइन एक्स कंटिन्यूअस है कहां से कहां तक? आर पर। आर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? कॉस एक्स का ग्राफ इसी में बना देता हूं, जैसे यहां से इस तरह से रफली ग्राफ बना रहा हूं, कहां कट करेगा इतना कंफ्यूजन नहीं होने का। इसी तरह से ना बनता है ना, रफली ग्राफ बनाया हूं। तो दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ग्राफ पेन उठता है कभी साइन एक्स का ग्राफ में? कॉस एक्स का ग्राफ बनाए होगे, क्लास 11 में बनाया ग्राफ? कौन कौन बनाया है क्लास 11 में ग्राफ? तुम हाथ उठाओ, तुम बनाए हो? तुम ही बनाए हो? तुम नहीं बनाई थी क्या है? चलो ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स, एवरीवेयर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या tan x कंटिन्यूअस एवरीवेयर है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस है? तुम बताओ जी, तुम बनाए हो ना tan x का ग्राफ? tan x का ग्राफ बनाए हो कभी? ग्राफ कैसे नहीं बनाया है? 11th में ग्राफ ड्रॉ नहीं किया? चैप्टर है एनसीईआरटी में, नहीं है चैप्टर? कहां नहीं आया था? कहां आता है? अरे आता कहां है? घर पे? कहां आता है? एग्जाम में? अरे एग्जाम के लिए यार तुमको नॉलेज के ग्राफ का इंट्रोडक्शन नॉलेज होता है, बिना ग्राफ का। अब चलो, अब नहीं पढ़े तो बात ही खत्म होता है, भाषण से अच्छा मैं फटाफट पढ़ा देता हूँ। ग्राफ अब इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ना जरूरी होता है। देखो tan x का ग्राफ ये 0 π/2 माइनस π/2, ये है पाई, 3 π/2, 2 π, 5 π/2।
ये माइनस पाई माइनस 3 पाई/2 माइनस 2 पाई। देखो ग्राफ बनता है कैसे, कलर चेंज कर देता हूं, व्हाइट से बनाता हूं। देखो ये 0 है, ये है माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच का ग्राफ। पाई/2 से 3 पाई/2 का ग्राफ। ये है 10x का ग्राफ, जाके एनसीईआरटी खोल के देख लेना, ग्राफ ऐसे ही बना रहेगा। कॉट एक्स का ग्राफ भी इसी टाइप से बनेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन केवल पलटा रहेगा। तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है? अरे यहां पर नहीं टूट गया, अलग अलग नहीं है ग्राफ, कंटिन्यूअस है वहां पर। हमने बोला क्या डिसकंटिन्यूअस है, बोलो हाँ डिसकंटिन्यूअस है ना जी, ग्राफ नहीं टूटा। यहां से ऊपर जा रहे हैं, अब यहां कैसे आए? पेन उठेगा, पेन उठेगा यस या नो? जैसे पेन उठा डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो फिर पूछो ना कि काहे लिखवा दिया कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों लिखवा दिया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो कंटिन्यूअस क्यों लिखवा दिया? अरे हमने बोला अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस है। क्या 90 डिग्री उसका डोमेन है? 10x का डोमेन होता है 90, 10x का डोमेन में है 90 डिग्री। 1090 पढ़ी है कभी? बोले हाँ पढ़े, 10th क्लास में तो था 1090 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी पढ़ी थी ना, है? अरे 1090 नहीं पढ़ते, हम लोग बताया गया, उस समय नॉलेज नहीं था। 90 नहीं पुट कर सकते, 90 पर फंक्शन अनडिफाइंड है। 1090 की वैल्यू मान लेते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। अगर tan 90 डिग्री लिख दिया, चलो ऐसे लिखते हैं tan 90 डिग्री, ताकि उसको समझ में आएगा, 90 डिग्री लिखा पढ़ा हुआ वो, sin 90 डिग्री 90 डिग्री cos 90 डिग्री। sin 90 कितना होता है? 1, और cos 90 क्या होता है? तो 0 नहीं ना लेंगे, 0 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं ना, यानी कि जहां 0 हो रहा है उसकी वैल्यू होगा 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। बात क्लियर? तो 90 डोमेन में ही नहीं है, 90 उसके डोमेन में नहीं है, लेकिन 90 पर टूट रहा है। 90 से लेफ्ट में ग्राफ ये है प्लस इंफिनिटी, 90 के जैसे राइट बोलेंगे, जैसे लिमिट x टेंस टू 90 माइनस, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया? फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट। लिमिट x टेंस टू 90 प्लस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा हो तो कितना हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी, माइनस की ओर, नीचे की ओर है ना, माइनस इंफिनिटी। तो 90 से जस्ट छोटा प्लस इंफिनाइट, 90 से जस्ट बड़ा प्लस इंफिनिटी। 90 तो होता ही नहीं है, 90 ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्लियर? tan 90 डिग्री नहीं होता है। 10th तक हम लोग बता दिया कि 1090 इंफिनिटी, लेकिन 90 डिग्री हम नहीं पुट करते हैं, ठीक है ना? चलो, तो 90 पर डिसकंटिन्यूअस है, 90 के बाद 3 पाई/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, 5 पाई/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, -3 पाई/2 -पाई/2 -5/2। 90 के मल्टीपल ऑड नंबर, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, ये 90 है ना, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 90 इंटू -1, 90 इंटू -3, 90 इंटू -5, 90 इंटू ऑड नंबर पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन वो हमारा डोमेन ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला फंक्शन कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एट डोमेन।
अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस है। तो डोमेन बाय कहां से कहां होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में डोमेन होता है, π/2 से 3π/2 के बीच में डोमेन होता है, 3π/2 से 5π/2 के बीच में डोमेन उसका है, उसका ग्राफ बनेगा। बिटवीन बिटवीन है तो बिटवीन बिटवीन कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसको लिख लो, tan x is the continuous at x belongs to all real number except, ऐसे नहीं लिखूंगा, except 2n माइनस 1 लिखो या 2n प्लस 1 लिखो। बात एक ही है, ऑड नंबर कैसे लिखते हो, 2n प्लस 1 लिखो या 2n माइनस 1 लिखो या 2n प्लस माइनस 1, दो मर्जी लिख लो। हम चलो 2n माइनस 1 लिख दिया, इंटू π/2। 90 का मल्टीपल ऑड नंबर नहीं होगा, माइनस कर दिया हमने, समझ में आया। इसी तरह से cot का, cot x इज द कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन वो कहां पर है, नीचे कौन रहता है, cot में नीचे कौन है, जैसे यहां cos है, जहां जहां cos 90 है उसको भगा, उसको काट दिया, नीचे कौन होता है cot में, cot में नीचे कौन होता है, साइन। तो साइन कहां कहां जीरो होता है, जीरो पे 180 यानी पाई पे 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई एन पाई पर नहीं होगा क्या, एन पाई नहीं होगा, समझ में आ गया। ये डिसकंटिन्यूअस होता है पाई, डिसकंटिन्यूटी मतलब वो तो डोमेन ही नहीं है लेकिन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस है। सेकेंड एक्स कहां कंटिन्यूअस है, बाय सेकेंड का मतलब 1/cos, cos जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, 90 के मल्टीपल ऑड नंबर पर। cos 90 क्या होता है, cos 270 डिग्री क्या होता है, जीरो। cos 540 डिग्री क्या होता है, जहां 90 का मल्टीपल आ जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यही चीज वहां लिखेंगे, r माइनस 90 के मल्टीपल ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि नीचे कौन है, cos है। सेकेंड सेक एक्स को कैसे लिखते हो, अरे सेक एक्स को कैसे लिखते हो, 1/cos। तो अनडिफाइंड कहां पर है, cos यानी नीचे cos, जहां cos जीरो होगा वो नहीं लेंगे। cos 90 यानी कि 90 वाला पार्ट हटा दो। अभी जैसे कोसिकेंड cosec x 1/sin, साइन जीरो कब होगा, कब कब, साइन जीरो कब होगा, n पाई पर। यानी कि cosec x इज द कंटिन्यूअस, कहां से कहां तक, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट r माइनस एन पाई पर। यानी कि अपना अपना डोमेन पर कंटिन्यूअस है। सबका डोमेन लिख दिया हूं, डिटेल डोमेन की जानकारी हम हालांकि रफली में अभी चूंकि यहां पर लिखवा दिया, कंटिन्यूअस फंक्शन चल रहा है। एक बार मैं फंक्शन जब पढ़ाऊंगा ना तो इसकी पूरा क्लियर इसका फिगर दूंगा। फंक्शन पढ़ाऊंगा अभी, इसके जस्ट बाद फंक्शन ही है, लिमिटिंग वैल्यू, जो डाउट होगा क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा बहुत कंटिन्यूअस अभी रहेगा। अभी दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बताऊंगा, फॉग ऑफ भी बताऊंगा। फॉग ऑफ फंक्शन के बाद ही बताएंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। फॉग और गॉफ के बारे में फंक्शन पढ़ाने के बाद करेंगे, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बता ही सकते हैं। उसके बाद फंक्शन ही होगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा बहुत कंटिन्यूअस, उसके बाद फंक्शन। और उस फंक्शन को तुमको लग गया होगा कि फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब फंक्शन ही पार्ट है ना। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, कौन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, एवरीवेयर नहीं, एवरीवेयर नहीं, एट डोमेन, क्या लिखवाया है, एट डोमेन, अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस है। तो सबका अलग अलग डोमेन है। साइन का डोमेन लिख दिया, ऑल रियल नंबर। कॉस का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। लेकिन tan का डोमेन, कॉट का डोमेन, सेकेंड सेक का डोमेन, कोसेक का डोमेन बोर्ड पर लिखा हुआ है, फटाफट नोट करो।
ठीक है, अपने अपने डोमेन पर है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में जानकारी दिया। और कौन सा फंक्शन हो गया? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब इनवर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, मुख्य रूप से जो जानते हैं यही जानते हैं, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, पोलिनोमियल, रैशनल फंक्शन हो गया। ये सब फंक्शन कंटिन्यूअस, यानी कि इसको अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन नजर आ रहा है, अगर कहेगा पोलिनोमियल फंक्शन है, अगर कोई बोलेगा कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमको लेफ्ट राइट जाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट बोल देंगे कंटिन्यूअस है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुमको डाउट है तुम सॉल्व करो, लेकिन कंटिन्यूअस है तो है। ऑल रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट पर। मान लेते हैं लिख दिया मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 10 और मैंने लिख दिया 7x पे पावर 3 माइनस 5x प्लस 1940, ऐसा कुछ लिख दिया। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तुमको चेक नहीं करना है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। अब हमको 10 से लेफ्ट और राइट नहीं निकालेंगे, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी पूछ रहा है तो बोलो हाँ है कंटिन्यूअस, बात खत्म। ऑब्जेक्टिव में हमको डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बात में बताएंगे दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।